आज हम कक्षा 12वीं भक्तिन पाठ है ना, महादेवी वर्मा भक्तिन पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया, है ना। तो देखो, भक्तिन अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी और यह जो नाम को किसने दिया था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी, मतलब नाम क्या था? लक्ष्मी, जो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। परंतु यहाँ नाम के साथ साथ गुण नहीं मिलता, मतलब नाम तो लक्ष्मी लेकिन थी गरीब। इसे लोग उनके इस नाम को सुनकर उसकी हंसी न उड़ाए, इसलिए वह अपना असली नाम या वास्तविक नाम छिपाती थी। वह धनहीन थी, मतलब गरीब थी, लेकिन बहुत समझदार थी। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया होगा क्योंकि सेवा भावना, कर्तव्य परायणता से प्रभावित थी तथा साथ ही गले में कंठी माला और मुड़े हुए सिर से भक्तिन ही लग रही थी। अगला प्रश्न दूसरा है ना, दो कन्या के पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महीना माह में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर देखो, हाँ, हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि दो कन्या रत्न पैदा करने के पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बने। समाज में प्राय देखा जाता है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री ही स्त्री को घृणा और ईर्ष्या भाव से देखती है और अपनी कुंठित और संकीर्ण मानसिकता के कारण स्त्री ही संसार में जन्म लेने वाली कन्या को उपेक्षा करती है। जबकि भक्तिन की दो पुत्रियों को जन्म दिया भक्तिन ने, तो उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत जुल्म किए। उसकी जेठानियों ने तो जमीन हड़पने के लिए भक्तिन की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। जब यह योजना नहीं सफल हुई तो भक्तिन पर बहुत अत्याचार बढ़ते गए। अगला प्रश्न देखो, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति को थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार हैं, विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक कैसे? देखो, भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। सदियों से नारी क्या हो रही है? शिकार हो रही हैं। सदा से स्त्रियां परिवार और समाज के आगे, दबाव के आगे दबी सी रह जाती है, मतलब है ना, कुछ बोल नहीं पाती है। भक्तिन की जो विधवा बेटी के साथ भी उसके ताऊ के लड़के ने के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, लेकिन परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले से तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया, है ना, जिससे लड़की को न चाहकर भी स्वीकार करना पड़ा। यह सरासर स्त्री के मानव अधिकारों का हनन है। इसी प्रकार द्रौपदी को उनकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना ही पड़ा था। मीरा की शादी बचपन में ही अधेड़ उम्र में के राजा से कर दी थी। ऐसे ही उदाहरण हैं अनेक जो हमारी स्त्री विवाह के संदर्भ में मन मार कर रह जाता है ना। कहने का अर्थ ये है कि जो भक्तिन की बेटी थी, पंचायत ने जबरन ही जो उनकी जो जेठानियों का जो मतलब साला जेठानियों का भाई से जबरन विवाह कर देते हैं, थोप देते हैं ना, उसके बारे में कहा गया। अगला देखो, भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसने दुर्गुणों का अभाव, मतलब उसमें बुरे गुण है ही नहीं। ऐसा क्यों कहा है लेखक ने? तो देखो, जो भक्तिन में सादगी, स्वामी भक्ति, अनेक गुण विद्यमान थे, लेकिन उसके साथ साथ उसमें अवगुण भी थे। लेखिका ने इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी भक्ति उसके घर में इधर उधर पड़े पैसों के भंडार में मटकी में छुपा देती थी। जब लेखिका उनसे पूछती तो उनसे तर्क वितर्क करती थी, उसे चोरी मानने से इनकार करती थी और कहती थी उसने पैसे संभाल कर रख दिए हैं। अगला, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न की सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने क्या दिया? लेखिका को स्त्रियों पर सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि भक्तिन ने सिर मुंडवा रखा था ना।
उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका और रोकना भी चाहा, किंतु उसने शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहा कि तीर्थ गए मुंडाए शीत। मतलब कहने का अर्थ ये है कि तीर्थ जाके क्या होते हैं, सारे बाल कटवा देते हैं और जो सिद्ध लोग रहते हैं सिर मुंडवा कर ही तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। लेखिका ने हार मानकर भक्तिन के सिर के सामने घुटने टेक दिए है ना, उसका सिर घुटाने से रोक नहीं पाई और हर बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता रहा है ना, हर गुरुवार को उसका मुंडन होता रहा। अगला प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई। भक्तिन के आ जाने से के बाद भी महादेव वर्मा देहाती मतलब गवा कहते मतलब देहात जैसे कहते कि संस्कृति, खान पान, रहन सहन, उसकी वेशभूषा आदि का ज्ञान हो गया था, क्योंकि भक्तिन के अंदर दूसरों को बदल देने में जो देने का वो गुण बहुत अधिक था है ना। भक्तिन भोजन में मीठा बनाना बंद कर दिया। वह गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मक्के की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे, हरे भरे दाने की खिचड़ी, बाजरे के तिल आदि ठंडे हुए बनाती थी ना, ठंडे हुए बनाती थी। महादेवी बार बार प्रयास करके भी उसके स्वभाव को बदल नहीं पाती थी और धीरे धीरे उनका स्वाद बदल गया। इसलिए भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा क्या हो गई थी, देहाती बन गई थी। अगला प्रश्न पाठ का आसपास है ना। अब देखो ये प्रश्न उससे है आलो आधार। ये तुम्हारे जो प्रश्न जो कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा तुमने कि आलो आधार की नायिका लेखिका बेबी हलदार और भक्ति के व्यक्तित्व दोनों में कैसी समानता है ना। देखो आलो आधार की नायिका बेबी हलदार एक नौकरानी थी, किसी के घर में काम करती थी, लेकिन भक्तिन जो है वह घर की मतलब लेखिका के घर की नौकरी करती है ना। दोनों में यह समानता है कि बेबी हलदार ने 7वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी और भक्तिन पूरी तरह अनपढ़ हैं, हालांकि दोनों ही अपने परिवार द्वारा प्रताड़ित हैं। धन्यवाद सभी। वीडियो को लाइक